अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हसन मिरहा है, हम सब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। और आज का जो व्लॉग है ना बड़ा मज़ेदार सा होने वाला है, क्योंकि वेडिंग सीज़न आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था ऑन हो चुका है और मामू के बच्चों की थी शादी। तो खैर आफियत से माशाल्लाह से शादी के तीनों जो फंक्शन है वो हो चुके हैं, बल्कि 4 फंक्शन। और आज के इस व्लॉग में मैं चारों के चार फंक्शन आपके साथ शेयर करूँगी और व्लॉग कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, बड़ा मज़े का व्लॉग होने वाला है। और यहाँ पे जी हम वाल्टन में हैं और ये अपनी नानों के घर, और वहाँ पे इन्होंने ढोलक रखी हुई थी और थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी, उसे और खूबसूरती हो गई थी। और साथ ही साथ बस ढोलक बजाते साथ ही थोड़ी देर हमने ढोलक शोलक बजाई। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। देन उसके बाद जो हल्ला गुल्ला करना था सारा कुछ वो हुआ। और अभी देखते जाएंगे आप, मैं आपके साथ मेहंदी का फंक्शन, बारात का, वलीमे का, सारे फंक्शंस आपके साथ शेयर करूंगी। उसमें हमने क्या ड्रेसिंग की वो भी शेयर करूंगी। तो आज का व्लॉग जो है बड़ा मज़ेदार होने वाला है और आपको आज का व्लॉग बहुत मज़े का लगेगा। उसके साथ साथ जी जिन लोगों ने फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो ओपन की है आपको बहुत बहुत वेलकम है, और जो पहले से मेरे देखने वाले हैं आप सबकी मोहब्बतों का भी बेहद शुक्रिया। और जिस तरह आप लोग दुआएं भेज रहे हैं अपनी कि अल्लाह ताला मुझे खैर से मेरा ऑपरेशन वगैरह सब कुछ हो जाए और सब ठीक हो जाए, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। आप तमाम लोगों की दुआओं का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ये दुआएं आपके हक़ में भी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, खुश रखें, आबाद रखें, अपने बच्चों के साथ हंसता मुस्कुराता आपको रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है जी मेरी नानी अम्मी का घर, जहाँ पे गुजरा है मेरा बचपन, जहाँ पे है मेरी बहुत सारी यादें। और नानी अम्मी और नाना अबू तो नहीं रहे, वो तो अल्लाह ताला के पास हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उन्हें जन्नत में आला घर दे अल्लाह ताला, आमीन। तो ये है कि जब भी जाओ ना तो वो कहीं ना कहीं उनकी महक और उनकी ना एक नज़र आते हैं कि वो यहाँ पे इस तरह ना। तो ज़ाहिर ये रिश्ते ही ऐसे हैं, भूले तो जाते ही नहीं हैं। तो आपको एक बड़ी अच्छी फीलिंग आती है बस जब भी मैं नानी अम्मी के घर जाती हूँ, मुझे इस तरह का महसूस होता है। और क्योंकि जाने वाले दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन आपके दिल से, आपकी यादों से कभी भी नहीं जाते। जिनसे आपको मोहब्बत होती है ना, वो हमेशा आपके दिल में और आपकी आंखों में ही रहते हैं। तो बस अल्लाह ताला जितने लोग आप सब में से भी जिस जिसके जो अज़ीज़ हैं वो इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत करे, आमीन। अच्छा जी, व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे मैंने खा रही हूँ सुबह सुबह मूलियों का पराठा। रात को काफ़ी लेट नाइट हम लोग आए थे और नेक्स्ट डे जी दिल कर गया था, काफ़ी लेट हम लोग उठे, 11-12 बजे के करीब। तो मैंने कहा चले नाश्ता और दिन का खाना एक साथ करते हैं, ज़रा मूलियों का पराठा बनाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है। आलू का पराठा भी मज़े का लगता है, लेकिन मूली का पराठा तो किसकी तो क्या ही बात है ना। तो बस यहाँ पे मैं ये बना बनू के इंजॉय कर रही थी। और उसके बाद मैंने कहा ज़रा तैयारी श्यारी करते हैं, फिर मेहंदी के जो कपड़े शपड़े हैं वो रेडी करते हैं, आयरन वगैरह करती हूँ, उसको रखती हूँ। तो मैंने कहा सारे कपड़े ना जो तीनों दिन के वो पहले ही ज़रा रेडी शेडी करके रख लेती हूँ, ताकि प्रॉब्लम ना हो। ऊपर से जी पंजाब में, लाहौर में बच्चों को छुट्टियां दे दी हैं स्कूल से, तो इनकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मार्का है, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है और बच्चों को भी बड़ा मुश्किल लगता है इस तरह ऑनलाइन क्लास लेना। तो ये है कि बस अब क्या करें, मजबूरी, अब करना तो है ही। और दुआ भी कर रहे हैं अल्लाह ताला बारिश कर दें। तो बस देखें अल्लाह ताला कब हमारी सुनते हैं। और यहाँ पे सारी प्रिपरेशन मैंने इस्त्री वगैरह कर ली थे कपड़े। और मेहंदी जी मैंने अपनी मदद आपके तहत मैंने मिरा के हाथों पे मेहंदी लगाई। और मिरा जी मुझे मामा जलन हो रही है, मैंने कहा जाओ सिर्फ 10 मिनट के बाद जी जाके मिरा ने वॉश कर दी मेहंदी। और इतना प्यारा कलर आया था ना मेहंदी का, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। और वाकई ये वाली मेहंदी जो थी ना, ये इतना इसमें कोई केमिकल था कि जब मैंने भी अपने हाथों पे लगाई तो मुझे भी इचिंग स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पे मैं अपनी मेहंदी लगाने पार्लर पे आई हुई थी। तो जब मैंने देखा ना कि अब मुझे इन्होंने जब मेरी मेहंदी लगाई ना, तो मुझे हल्की हल्की सी चुभन सी फील होने लगी। तो मैं उनको कह रही हूँ, मैंने कहा मुझे ना कुछ हल्का सी चुभन सी फील हो रही है, जलन सी महसूस हो रही है। कहती नहीं नहीं आपका वहम होना है, कुछ नहीं होता, हल्की फुल्की तो होती है। तो फिर जब जैसे जैसे मेहंदी लगती है मुझे एकदम से काफ़ी तेज़ होने लगी थी। मैंने खुद 10 से 15 मिनट अपनी मेहंदी रखी थी अपने हाथों पे, उसके बाद मैंने वॉश कर दी थी। वही ना तेज़ रंग के चक्कर में केमिकल पता नहीं क्या क्या डाला होता है, तो बस ये हुआ था। लेकिन मेहंदी बहुत प्यारी इन्होंने मेरी लगाई थी, मैं अभी आपको पूरी लुक दिखाऊंगी, बहुत अच्छी लगाई थी। अच्छा बात कर लेते हैं कुछ शादी वादी की। तो ये है कि शादी शादी शादी, वो कहते हैं ना किसी की भी शादी आ रही हो ना, तो बस अगर आपको पता चल जाए ना शादी आ रही है फैमिली में, तो बस यही होता है कि शादी अब कब आएगी, वो हम लोग ना बस उसी काम में लग जाते हैं। 1 महीना पहले हमें पता था कि ये डेज़ रखे हैं, तो हमारे ना बस माइंड में ये था शादी 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 शादी, इस तरह हो रहा था। और बस हम लोग उसकी तैयारियाँ, और बस यानी कि अगर तैयारियाँ हो भी गई थी ना कंप्लीट, फिर भी यही था कि कब होगी कब होगी कब होगी। इस तरह एक आपको होता है ना कि बस जल्दी से शादी हो जाए, फंक्शन हो जाए, हम लोग जाएँ इंजॉय करें। तो मेरा ख्याल है सबके साथ ही होता होगा। आप एक्साइटेड होती हैं अगर आपके फैमिली में इस तरह फंक्शन हो, मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सारी एक्साइटमेंट खाली मुझे ही है। तो ये है कि हम सब कज़न्स वगैरह ने बड़ा मज़ा आया, हमने बड़ा शुगर लगाया, बड़ा हम लोगों को मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा यानी कि फ़ंक्शन हमारे लिए ना। तो वलीमे पे ज़रा बैटरी लो हुई हुई थी, क्योंकि ना इतनी तबीयत एकदम से ख़राब हुई हुई थी ना, और टांगे दर्द, जिस्म दर्द, बुरे हाल।
तो वलीमे का फंक्शन कुछ इतना ज़्यादा मैंने इन्जॉय नहीं किया, लेकिन मेहंदी बारात हमने सही फुल इन्जॉय किया है, तो वो भी आगे आके आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे जी मैंने तो खाली टिक्की बनवानी थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से आपकी मेहंदी लगाती हूँ, देखें बहुत अच्छी लगाऊंगी। मैंने कहा चले जी ठीक है। तो ये टिक्की जो बीच में लगी है ना, ये मेरी मर्ज़ी से लगी है, हालांकि वो कहती है मैं पूरे हाथ पे आपके जाल बनाती हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दे, जाल कुछ ज़्यादा ही हैवी हो जाएगा, तो फिर दुल्हन में मुझे में फ़र्क क्या रहेगा, सब कहेंगे दुल्हन तो ये आ गई है। तो मैंने कहा आप रहने दें, आप खाली टिक्की बना दें। तो मुझे वैसे भी टिक्की बड़ी पसंद है, मुझे तो प्लेन टिक्की पसंद है, लेकिन उन्होंने थोड़ी फैंसी लुक में बना दी थी। अच्छा जी, फिर मेहंदी शहंदी लग गई 12-1 बजे, फिर हम लोग घर आए, हम लोग रेडी शेडी हुए और यानी कि नहलाया बच्चों को, खुद भी नहा धो के हम लोग फ्रेश हुए। और उसके बाद तकरीबन 4 बजे के टाइम से हमने फिर तैयारी स्टार्ट की। और मेरा का देखिए कितना प्यारा हेयर स्टाइल जो है बनाया है। इसकी फ्रेंच बनाई थी छोटी छोटी सी लेके, और साथ ही उसके ऊपर मैंने ना ये स्टोन बड़े इन हुए हुए हैं, तो ये लेके मैं खुद ही मिरहा को ना यूँ लगा रही थी इसके बालों पे 2-2 करके। और मैंने कहा चलो 3 दिन की ज़रा बालों की लुक चेंज करती हूँ। और छोटे बाल हैं ना मिरहा के, तो इसकी वजह से समझ नहीं आती क्या हेयर स्टाइल बनाए, लेकिन अब मैनेज तो करना है ना। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है अच्छा लग रहा था हेयर स्टाइल इसका बन के। और इस तरह, और आप मेरी आवाज़ कह रहे होंगे कि ये तो आवाज़ ही नहीं लग रही, हसन मिरहा मामा की तो आवाज़ ही नहीं लग रही। तो ये मेरी आवाज़ जो है ना, ये जो मैंने वलीमे पे कुल्फ़ा खाया है ना माशाल्लाह से, उससे मेरा ये हाल हो गया है। और बस बताया, और कुछ स्मोक ने सताया हुआ है, तो बस सूरत हाल इस तरह की मिलती जुलती है। और फिर हम निकले जी शादी हॉल के लिए, और हॉल जो था ना वो हमारे घर से काफ़ी दूर, तकरीबन आधे पौने घंटे का रास्ता था। तो हमने कहा ट्रैफिक भी होगी, ये फ्राइडे के जो डेज़ है ना, वीकेंड के फ्राइडे सैटरडे, इसमें रश वाकई बहुत होता है। तो हम लोग अपनी तरफ से ना बड़े टाइम से निकले थे, और तकरीबन 5 बजे हम लोग घर से निकल गए थे। और फर्स्ट डे था ना, तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि क्या टाइमिंग होगी, किस तरह सब पहुँचेंगे जल्दी दे। और अल्लाह का शुक्र है सबसे पहले हमें पहुँचे थे, और हमने जाके फिर बच्चों की पिक्चर्स वगैरह बना ली थी। क्योंकि जब हॉल फुल भरा होता है ना, यानी कि हाउस फुल हुआ होता है, फिर ज़रा बड़ी मुश्किल हो जाती है पिक्चर्स वगैरह लेने में। तो ये था कि बड़ा मार्जिन हमें मिला, कोई वहाँ पे था नहीं, और सबसे पहले हम ही थे, मामू लोग खड़े हुए थे, और उसके बाद इनके वेलकम करने के लिए, और उसके बाद सबसे पहले हम ही थे। फिर 10-10-15 मिनट के गैप से सब लोग आने लग गए थे। तो हॉल दिखाती हूँ मैं आपको। ये है जी मेहंदी का हॉल, देखिए कितना खूबसूरत हॉल है, और बड़ा मज़ा आया था हमें यहाँ पे। और बड़ी अच्छी ना, यानी कि पिक्चर्स बड़ी अच्छी बन रही थी यहाँ पे, ज़बरदस्त किस्म की पिक्चर्स आई हैं। और क्योंकि फ्लावर्स थे ना सब तरह, तो फूलों में तो अब वैसे ही एक फूल लगते हैं, अगर आप फूलों के पास खड़े होकर पिक्चर बनाए ना, तो आपकी बड़ी अच्छी लुक आती है। तो यह कि बड़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी, और बीच में ये जो उन्होंने इस तरह स्टेज सा बनाया हुआ था ना, ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, यानी कि मेहंदी के हिसाब से बड़ा ज़बरदस्त जो हॉल था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो बस यहाँ पर जी मेरे फैमिली मेम्बर जो हैं 3 अदद माशाल्लाह से, हसन मिरहा एंड इनके पापा, ये यहाँ पे ज़रा वॉक कर रहे थे। और यहाँ पे हमारा प्यारा सा मूसा, ये मेरा भांजा है, हाय कर रहा है आपको। तो ये आगे थे, इनकी मेरी बहन आ गई थी, जैसे ही हम लोग हॉल में गए ना 5-10 मिनट बाद वो भी आ गई थी। तो यहाँ पे मैं इनको कह रही हूँ चले हेलो हाय करो जी, दोनों के दोनों। और फिर थोड़ा सा ज़रा मिरहा को मैंने घुमाया शुमाया, लेकिन मिरहा पता नहीं इसको नींद आ रही थी क्या, तो एक्टिव नहीं थी ना। तो ये देखे ना ढीली ढीली सी लग रही है, और कोई ख़ास पोज भी नहीं मिरहा को आ रहे। इनकी थकी थकी सी लग रही है, अपने ही एक्शनों में है। और जल्दी जल्दी के चक्कर में अपना दुपट्टा भी घर भूला, इसका ऑरेंज कलर का इसका नेट का दुपट्टा था इतना प्यारा सा, तो वो घर पे ही भूल के आ गई। और ये भी जी मेरी भांजी है, बड़ी प्यारी सी। तो ये है कि बच्चे जो है ना, बच्चियों की तैयारी बड़ी मज़ेदार सी होती है मेहंदी के फंक्शंस पे। और बच्चे बेचारे तो बस कुर्ता शलवार पे ना रेडी हो जाते हैं। तो ये है कि बच्चियों की जो तैयारी है ना, बिंदिया, चूड़ियाँ, बीड्स, और ये चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। तो बस ये था मेहंदी का फंक्शन। और यहाँ पे ये है मेरे पाँव, और मैंने कहा ज़रा हम भी थोड़े टशन मशन मार लें, थोड़े एक्शन उक्शन मार लें। और उसके बाद जी यहाँ पे ये तीनों मेरी भांजियाँ जो हैं, तीनों भांजियाँ देखे मेरी मत मारी गई है, तीनों भांजियाँ एक मिरहा, और बाकी जो 2 हैं मेरी भांजियाँ, और वो मूसा। और बस इस तरह बैठ के ज़रा बच्चों का फ़ोटो सेशन कर रही थी, मेरी बहन उनकी पिक्चर्स वगैरह बना रही थी। लेकिन हॉल जो है ना, कमाल, बड़ा मज़ेदार सा। ऊपर से खाना वो भी बड़ा मज़ेदार सा, हलीम, बड़ी मज़ेदार सी हलीम बनवाई थी, साथ इन्होंने राइस रखे थे, और उसके साथ एक ना, उसको पता नहीं अचार कहेंगे, आप सैलड कहेंगे, क्या कहेंगे, प्याज गाजरे, उसमें सिरका, और बड़ा स्पाइसी सा, बड़ा मज़ेदार सा था। तो उसके साथ तो चावल खाने का ना मज़ा ही आ गया था। वो भी मैं भी आपसे शेयर करूँगी, सब कुछ मैंने आपसे शेयर करना, इसलिए मैंने कहा व्लॉग थोड़ा सा ज़रा बड़ा है, लेकिन मज़ा आपको आएगा देखें। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे मेरे व्लॉग को। जी यहाँ पे देख लिया आपने, ढोल बाजे ज़रा हो गए, उसके बाद जी फ़ौरन से खाना लग चुका था। और ये वाला जो है ना अचारी सैलड इसको कह ले, मैं तो यही कहूँगी, ये बड़ा मज़ेदार सा था। थोड़ी सी हरी, मेरे मुंह में पानी आ रहा है देख के। और यहाँ पे जी हसन मिरहा जो हैं वो भी इंजॉय कर रहे थे खाना, और इन्होंने थोड़े थोड़े से राइस खाए थे, पता नहीं इनको क्या था, थके हुए थे या दिल नहीं कर रहा था इनका, लेकिन मैंने सही इंजॉय किया, मैंने तो सही प्लेट भर के खाया था, बड़ा मज़े का मुझे लग रहा था टेस्ट।
तो यह कि हलीम बड़ी मज़े की बनी हुई थी और सब कुछ अच्छा था, बड़ा मज़ा आया। सिंपल सा इन्होंने मेन्यू रखा हुआ था। और यहाँ पे जी ये है हमारे बारात का सूट, मिरहा का, मिरहा की मम्मा का। अभी मैं आपको हसन और उसके पापा का भी दिखाती हूँ। और इनके सेम ड्रेस थे, यानी कि क्या कहते हैं, एक जैसे बनाए थे दोनों के ड्रेस ना, हसन के भी और उसके पापा का भी। शलवार कमीज़ थी इनकी। तो ये है जी इनका सूट। और बड़ा प्यारा सा शेड है इस ड्रेस का। मैं अभी ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो बस मैंने कहा ज़रा इस पर भी हल्की हल्की सी आयरन कर देती हूँ, मैं रेडी कर लेती हूँ कपड़े ना। मैंने तकरीबन 12-1 बजे रेडी कर दिए थे। उसकी रीज़न ये कि लाइट का कुछ पता नहीं चल रहा, कभी लंबी लाइट चली जाती है, कभी कैसी कभी कैसी। और ये चेक करें मेरा ड्रेस क्या खूबसूरत। अच्छा, जिसका सी ग्रीन का ओरिजिनल कलर होता है ना, वो पिक्चर में नहीं आता, देखने में इसका जो रियल कलर है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। और ये मेरा की फेरी फ्रॉक है जी, बड़ी प्यारी सी वाइट कलर की। और बस अब रेडी होते हैं और फिर फटाफट से चलते हैं हॉल में। और बस यही कोशिश है आज भी कि टाइम से हम लोग पहुंच जाए, टाइम से हम ज़रा अपनी रोज़ रोज़ तैयार थोड़ी ना होना होता है। तो इसलिए यह है कि अपनी अच्छी सी पिक्चर, अपनी मेमोरीज़ वगैरह हम लोग बना लें अपनी। तो अब दोस्तों आप देखना मेरी जी, तो रेडी हम हो चुके थे और मैंने करना था स्कार्फ़, और मैंने अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग जो है वो स्कार्फ़ लिए हुए थे। और फाइनली हम पहुंच गए जी हॉल में। अल्लाह का शुक्र है टाइम से हम लोग पहुंच गए थे। इतना ज़्यादा और शुक्र है इतना रश नहीं था अभी, थोड़े बस गिने चुने से लोग आए हुए थे। और यह कि ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, सारा अरेंजमेंट वगैरह बहुत अच्छा हुआ था। और बस अंदर जाते हैं जी, मिलते हैं सबको। सबको अस्सलाम वालेकुम करते हैं और सबको मिलते हैं। और बड़ा कलरफुल सा था, यहाँ पे भी सारी फ्लावरिंग वगैरह थी अंदर। और ये जी मैं चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, और ये आ गया खूबसूरत सा हमारा हॉल। और बड़ा प्यारा, मुझे ये भी बड़ा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। ब्लैक एंड ऊपर रेड कलर की इन्होंने जो बेल्ट सी बांधी हुई थी चेयर्स पे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और जब आप खुद अच्छे लग रहे हो ना, फिर आपको सब कुछ ही अच्छा लग रहा होता है। फिर आपको लगता है बस सब भी वाह वाह हुई हुई है सब तरफ, जब आप खुद अच्छे लग रहे होते हैं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सबने बड़ी तारीफ़ें की कि बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो। तो मैंने कहा सी है ही सोने, यहाँ सामने तो तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह ताला ने अच्छी शक्ल सूरत दे दी, कि भी अल्लाह ताला की देन है, हमारा क्या कमाल है इसमें। वो कहते हैं ना कि अगर किसी खूबसूरत चेहरे को या किसी खूबसूरत चीज़ को देखें तो माशाल्लाह कहें कि जो अल्लाह चाहे, ये अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला ने बनाया है जी। अगर किसी का रंग सांवला है तो वो भी उसकी अपनी मर्ज़ी से नहीं है, अगर किसी का रंग गोरा है तो वो उसकी मर्ज़ी से नहीं है, ये सब अल्लाह ताला के काम है। अच्छा जी, कहाँ निकल गई हूँ मैं। यहाँ पे जी नान थे, साथ कौरमा था, साथ सिंपल पुलाव था, और साथ कुल्फ़ा था। बारात का खाना भी बहुत मज़े का था और मुझे लग चुकी थी भूख। और हाँ जी, साथ सैलड था माशाल्लाह से। सैलड तो मुझे याद ही, क्योंकि मैं खाती नहीं ना सैलड, इसलिए मुझे ये याद नहीं रहा। तो बस मुझे पसंद नहीं है तो मैं नहीं खाती। बाकी ये है कि जो मेरे आस-पास बैठे हुए थे सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो कहते बहुत मज़े का है, बहुत यम्मी है, लेकिन बस जो चीज़ पसंद नहीं होती ना, फिर आपका दिल नहीं करता ना खाने को। तो मैंने नहीं खाया। तो ये है कि बस, और मैंने कोल्ड ड्रिंक भी अवॉइड की थी। मैंने बारात पे कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं पी, लेकिन जो है ना वलीमा, उस पे मैंने फिर कुल्फ़ा जो खा लिया तो बस खा लिया। और अब गला बैठ गया मेरा। और बस यही सूरत हाल है। और बारात में हालांकि मैंने खुद कोल्ड ड्रिंक अवॉइड की है, लेकिन मिरहा ने जी इतनी ज़िद लगाई कि मैंने पीनी है। इसको मैंने थोड़ी सी हाफ ग्लास में डाल के दी है। उसके बाद मिरहा बाजी जो है ना, इनकी भी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। फिर मैंने घर आके इसको सिरप पिला के फिर रात को इसको मैंने 11-12 बजे सुलाया है। और यहाँ पे जी मैं एक्स्ट्रा, आप कहेंगे मिरहा की ड्रेस को क्या हुआ है, तो मिरहा के मैं एक्स्ट्रा ड्रेस लेके जाती हूँ, क्योंकि जो फ्रॉक्स वगैरह होती है ना, फिर बच्चे थक जाते हैं थोड़ी देर बाद तो, और कंफर्टेबल होकर खाना भी नहीं खाते। इसलिए इसका मैंने एक घर का जो नॉर्मल कपड़े होते हैं वो रख लेती हूँ साथ के, वो वहाँ पर ना थोड़ी देर बाद फिर चेंज करवा के ईज़ी तरीके से बच्चे बैठ के खाना खा लें। तो हसन तो माशाल्लाह बड़ा है, वो तो उसी में मैनेज कर लेता है, लेकिन मिरहा के मैं चेंज करवा रही थी फ्रॉक्स। और यहाँ पे जी ये जो है कुल्फ़ा, ये मैं खा रही हूँ। बारात पे भी खाया है, वलीमे पे भी खाया है। और कुल्फ़े ने इतना, मैं कहती हूँ, ख़राब नहीं किया काम, जितना ठंडी या जो कोल्ड ड्रिंक पी लिया ना मैंने वलीमे पे, उसने काम ख़राब किया।
है जी, ब्राइडल को हमने वेलकम कह दिया था और ये इतने कुछ थके हुए थे हम लोग दुल्हन के साथ ही चले गए थे उसके घर। मामू के हैं ना दोनों फैमिली, मामू के बच्चों की शादी हुई है, तो हम लोग मामू की तरफ चले गए थे, दूल्हे की तरफ यानी कि चले गए थे। इतना प्यारा बेडरूम उन्होंने फ्रेश रोज़ी से सजाया हुआ था, लेकिन बस यही है कि समझ ही नहीं आई कि मैं उसकी क्लिप बना लूँ, वीडियो बना लूँ। चले वो तो छोड़े, आप वलीमे की जो तैयारी है ना वो हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। और ये था मेरा ड्रेस प्लम कलर का, साथ इनके पापा का था, और ये जो है ना इनके मेरे हस्बैंड का था, और सेम हमारा था, अलग तरफ से मैचिंग हो गई थी। और यहाँ पे ये देखें मिरा का फ्रॉक कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल, और कलर ही बड़ा मज़े का लग रहा है। मेरे फ्रॉक से ज़्यादा प्यारा है आपका। मेरा कह रही है जी मेरा फ़्रॉक ज़्यादा प्यारा, और वाकई माशाल्लाह मेरा का फ़्रॉक बहुत प्यारा है, और मेरा इसमें बहुत प्यारी लग रही थी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें जी, ये मिरा और मिरा के पापा। और मामा की साड़ी कब से हो रही थी ना, मेरे ड्रेस की सारी चेयर पे लग गई, सारी चमकती चेयर पे लग गई। और यहाँ पे मिरा जी घूम रही है जी अपने पापा का हाथ पकड़ के, और खाना आ चुका है। तो खाना, वलीमे का खाना तो वाह वाह कमाल ही था, क्या मज़े का था। बस जी यहाँ पे करते हैं व्लॉग को एंड। यही था व्लॉग, 3 दिन के फंक्शन आपके साथ मैंने शेयर किया। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कर देंगे तो हौसला अफजाई हो जाएगी। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।